अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीडी 101 लेक्चर नंबर 13। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोचर। आपको याद होगा कि वोचर के बारे में हमने पीछे भी दो तीन दफा पढ़ा हुआ है। वोचर क्या होता है? वोचर इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है हमारे जो ट्रांजैक्शंस की हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसका जो पहला सबूत होता है वो क्या होता है? वोचर। यहाँ वोचर की तीन तरह की टाइप्स हैं। पहली है रिसीव्ड वोचर। रिसीव का मतलब नाम से जहां जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये चाहे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, चाहे हमारे बैंक के अंदर पैसे जा रहे हैं, चाहे रिसीव तो हमें हो रहे हैं, चाहे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जा रहे हैं या हमारे पास कैश आ रहा है, तो वो जो हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम किस में लिखेंगे? रिसीव्ड वोचर के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका आपके बुक के अंदर एक छोटा सा स्केच दिया हुआ, उसको जस्ट एक दफा देख लेना। उसी तरह पेमेंट कोड्स की दो टाइप हैं, कैश रिसीव्ड वोचर, बैंक रिसीव्ड वोचर। अगर तो आपके पास कैश आ रहा है, आपके पास है बाय हैंड, तो उसे कहेंगे, उसे किस में लिखेंगे? कैश रिसीव्ड वोचर में। लेकिन अगर किसी से हमने पैसे लेने थे, उसने हमें कैश नहीं दिया बल्कि हमारे बैंक के में पैसे सबमिट करा दिए, तो वो डिपॉजिट करा दिए, तो उसे हम किस में लिखेंगे? बैंक रिसीव्ड वोचर में। इसी तरह पेमेंट वोचर, ये भी ऊपर वाले का ऑपोजिट। अगर हमने किसी को पैसे देने थे, अगर हम उसको कैश दें या चेक दें, तो उसे हम किस में लिखेंगे? पेमेंट वोचर में। अगर तो उसे हम कैश दे रहे हैं तो उसे किस में लिखेंगे? कैश पेमेंट वोचर में। लेकिन अगर हमने उसको कैश नहीं दिया बल्कि चेक लिख के दे दिया, फिर उसे हम किस में लिखेंगे? बैंक पेमेंट वोचर के अंदर। जर्नल वोचर, जर्नल वोचर ऊपर वाले दोनों को मिक्स है, यानी कि उसका नो इफेक्ट ऑफ कैश और बैंक। चाहे कैश दिया या लिया, चाहे चेक किसी को दिया या आपने लिया, इससे कोई फर्क नहीं होता। जर्नली बस पैसे आए हैं लिख लिए, पैसे गए हैं वो लिख लिए, कैश आया ये चेक आया क्या है इसके अंदर वो नहीं देखा जाता। फिर भी आप दो देखोगे ना इसका स्केच, उसके अंदर चेक वगैरह कैश वगैरह का कोई लिंक नहीं होगा। हाउ टू कैरी फॉरवर्ड अ बैलेंस, ये भी हमें पीछे पढ़ा हुआ है। एक टी काउंट होता है, टी काउंट की एक तरफ कौन सी होती है? डेबिट साइड, और एक तरफ कौन सी होती थी? क्रेडिट साइड। कभी डेबिट साइड ज्यादा, लेकिन हमारे डेबिट साइड इज ऑलवेज क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर तो डेबिट साइड का आंसर ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो हम क्या करते थे? दोनों साइड का जो बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ लिख देते थे, फिर जितना कम होता था वो लिख देते थे। तो अगर तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो फिर हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। लेकिन उसे कहेंगे कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट साइड कम थी, तो बाकी जितने का फर्क होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पर। लेकिन कहेंगे उसे क्या? क्रेडिट बैलेंस। टी काउंट, बैलेंस रिटन ऑन लेसर साइड, यानी कि जो सी साइड छोटी होती है उस तरफ हम बैलेंस लिखते हैं, चाहे डेबिट साइड छोटी है चाहे क्रेडिट साइड, कोई भी हो सकती है। डेबिट बैलेंस व्हेन कैरी फॉरवर्ड रिटन ऑन डेबिट साइड, ठीक है, जब डेबिट साइड बड़ी हो तो डेबिट साइड पर, छोटी हो तो क्रेडिट साइड पर। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा यानी कि इसके ऊपर ही, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हमें लेजर बनाना, ठीक है, लेजर बनाए। तो लेकिन लेजर बनाने से पहले हमें क्या बनाएंगे? जर्नल बनाएंगे। उसने ये नहीं कहा क्वेश्चन के अंदर जर्नल बनाए, क्वेश्चन रीड आउट करोगे ना उसमें उसने कहा होगा लेजर बनाए। लेकिन लेजर बनाने से पहले हमारे पास रफ पे जर्नल बने होंगे तो फिर ही हम लेजर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम जर्नल रफ पे बनाते हैं। दे परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी उसने परचेज की है, तो स्टेशनरी हमारा क्या चीज होती है? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस जब भी खरीद होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस किए हैं तो हम हमसे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश डिक्रीज हुआ है, कैश हमारा क्या चीज होती है? एसेट होता है। तो एसेट जब डिक्रीज हो तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कैश काउंट क्रेडिट कितने का? 5000 का। अब आगे क्या थी? दे पेड देयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन क्या चीज हमारी होती है? लायबिलिटी होती है। जब हमने किया लोन लिया होगा तो हमारी लायबिलिटी में क्या होगा? इजाफा होगा। लेकिन अब हमें पे कर दे, एक चीज स्टूडेंट याद रखो, जहां भी लफ्ज पेड आए ना, अगर तो
बैंक नहीं उसने लिखा, तो फिर तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आना होता है, कैश आना होता है। जहां पे पेड है कैश क्रेडिट होना होता है, जहां पर वो रिसीव किया थे वहां पे कैश डेबिट होना ही होना है। जहां पे वो पेड किया है तो कैश तो क्या होना है, डेबिट होना ही, और क्रेडिट होना ही होना है, सॉरी, क्योंकि हमसे जा रहा है। तो लोन इंस्टॉलमेंट, लोन की किस्त हमने अदा की है, तो लोन हमारे क्या चीज होती है, लायबिलिटी होती है। तो रूल के मुताबिक जब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आप लोन दे रहे हैं ना, डिक्रीज हो रही है लोन लायबिलिटी, तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या चीज होती है, डेबिट होती है। तो लोन क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि डिक्रीज लायबिलिटी हमसे कम हो रही है। और क्या जा रहा है, कैश कम। कितनी अमाउंट, क्या 10,000। इसी तरह दे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कस्टमर, अब रिसीव कर रहे हैं, रिसीव की मैंने क्या कहा था, जहां पर रिसीव हो वहां पे कैश में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर हम रिसीव चेक कर रहे हैं, तो चेक जहां पर आ जाए वहां पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट का, 5,000। उसके बाद accrued expenses of rupees 5,000 are paid। फिर देखो यहाँ पर पेड लफ्ज आ गया, तो कैश क्या चीज होनी है, क्रेडिट होनी है, क्योंकि पेड आ गया। और डेबिट क्या हो जाएगा, accrued expenses। accrued expenses क्या होती थी, लायबिलिटी होती थी। तो जब पैसे दिए हैं तो लायबिलिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो accrued expense क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम होगी, पैसे दे दिए तो लायबिलिटी हमारे ऊपर से कम हो गई है, तो लायबिलिटी डेबिट। और क्या था, अक्रूड कैश ही था, तो कैश क्रेडिट। इसी तरह आगे क्या था, दे परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या चीज हमारी होती है, फिक्स एसेट होता है। मैंने कहा था जब फिक्स एसेट परचेज किए जाए वो किससे आते हैं, अपने नाम से आते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश, या कुछ नहीं इसने बताया हुआ, तो कैश ही होगा। कितनी अमाउंट है, 1,000। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 2,000 इज सोल्ड। ऑफिस इक्विपमेंट भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, सॉरी एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है। तो अब ऑफिस इक्विपमेंट को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट डिक्रीज हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट। अब सोल्ड किया तो उसके बदले में हमारे पास क्या आना है, कैश आना है, क्योंकि एसेट जा रहा है तो उसके कोई चीज बेची है तो पैसे मेरे पास आएंगे तो बेचूंगा ना। कैश अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। ठीक है, समझ लगी। ऑफिस इक्विपमेंट क्या था, हमारा एसेट था तो उसको सेल कर रहे हैं, तो एसेट्स हमसे क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो जब एसेट डिक्रीज हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एसेट जा रहा है तो उसके बदले में हम उसने बैंक चेक नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि क्या आ रहा है, फिर कैश आ रहा है, उधार भी नहीं उसने कही हुई। स्टाफ सैलरी, सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस होती है। तो सबसे पहले सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और वो कह रहा है सैलरी पे किया बाय चेक, पे लफ्ज आ गया, तो ऐसे तो कैश आना था लेकिन चेक है, तो इसलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैंक। कितने अमाउंट का, 10,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स, गुड्स बेची है फॉर कैश, गुड्स हमसे जा रही है तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश में इजाफा हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट। अब देखो मैंने कहा था फिक्स एसेट जब खरीदे या बेचे जाते हैं तो अपने नाम से आते हैं, लेकिन जो गुड्स होती हैं, अगर गुड्स बेच रहे हैं तो उसकी जगह पर क्या आएगा, सेल्स लफ्ज आएगा। लेकिन अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी जगह पे क्या लफ्ज आएगा, परचेज। लेकिन आप सेल कर रहे हैं तो गुड्स की जगह पे लफ्ज क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। कितने का, 2,000। ऊपर ना उसने क्वेश्चन, ये तो फिर जनरल एंट्री है, ये उसने रिक्वायर नहीं की हुई थी,
फॉर एग्जांपल उसने कहा था कैश का जर्नल लेजर बनाए, तो आपने पीछे याद होगा कि जहां जहां पर कैश आता है वो वाली एंट्री लिखनी है। जैसे यहाँ पर कैश आ रहा है तो लेकिन कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर 5000 आ जाएगा, लेकिन किसके नाम से आएगा? स्टेशनरी के नाम से। इसी तरह फिर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे 10000 आ जाएगा, लेकिन किस नाम से आएगा? लोन के नाम से। इसी तरह यहाँ भी क्रेडिट है, यहाँ भी क्रेडिट है, तो यहाँ पे कैश डेबिट है तो डेबिट साइड पर 2000 आएगा, लेकिन अमाउंट किस नाम से आएगी? 2000। और इसके ना इसके ऊपर एक उसने और टी अकाउंट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो वो क्या? ओपनिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो ना तो पहले कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा ना वो आपने पहले लिखना है। अगर डेबिट साइड पर तो डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड, क्योंकि वो पिछले माह का ऊपर आप डेट पढ़ोगे ना तो वो पिछले माह का होगा। ठीक है, ये समझ लग गई? ये उसने रिक्वायर नहीं किया हुआ, ये मैंने इसी आपकी बुक के अंदर नहीं थे इसलिए मैंने बना दी है। तो इससे देख के फिर आपने क्या करना है? लेजर अकाउंट जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी बनाने। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।